एम ओ एन काइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं। एम ओ एन काइन जो अभी न्यू लिस्ट हुआ है बिटगेट एप्लीकेशन पे, और 96 के सर्चेज जो है इस टाइम एम ओ एन काइन की हो रही हैं, और 0.025 के लगभग जो एम ओ एन काइन की मार्केट में प्राइस चल रही है। 625 जो है हमें इसमें परसेंटेज 625 के लगभग जो है मूव ऑन देखने को मिला है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं, क्योंकि न्यूली लिस्टेड हुआ है तो लिस्ट होने के बाद हमें इसकी प्राइस में एक मोमेंटम 0.029 के लगभग देखने को मिला, फिर डाउन मोमेंट 0.02 के 3, और अभी इस एरिया में स्टेबलाइज होने की ट्राई कर रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो थोड़ी बहुत पहले डिप दी है, अभी स्टेबलाइज हो रहा है। अगर हम इसकी अबाउट सेक्शन में चले जाएं एम ओ एन काइन के, तो हमारे पास रैंकिंग में 140 नंबर पे है, मार्केट कैप 272 मिलियन है। ऑल टाइम हाई जो है 0.032 के लगभग गया है, और ऑल टाइम लो 0.02 के लगभग गया है। सर्कुलेशन सप्लाई जो बिलियन है मौजूद है, सर्कुलेशन रेट जो 10% है। एम ओ एन काइन को लेके जो है वो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाए 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो चीज़ें आप लोगों ने डिटेल में देख लेनी है। एम ओ इन काइन में अभी ट्रेड लेने से अवॉइड करें, क्योंकि रिसेंटली अभी हमारे पास ये लिस्ट हुआ है, तो जब भी काइन न्यूली लिस्टेड होता है तो एकदम उसकी प्राइस में अप डंप्स, एक अच्छे खासे अप डंप्स आते हैं, और वो उसका असल टारगेट जो होता है वो न्यूली लिस्ट होता है तो उसका असल टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है लिक्विडेशन ग्रैब कर सके और कहीं ना कहीं वॉल्यूम बना सके। अपनी अट्रैक्शन पैदा करने के लिए वो स्टार्ट में मोमेंटम भी लेते हैं। तो एम ओ एन काइन जिस तरह इसने 0.037 का हाई लगाया, फिर डाउन मूवमेंट, अभी फिर स्टेबलाइज हो रहा है, कल के टाइम में फिर हाई लगा सकते हैं, फिर अगेन डाउन मूवमेंट। आने वाले टाइम में थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़रूर पैदा करते हैं, लेकिन इनका जितना भी अच्छे से अच्छा काइन हो उनका मुकद्दर जो है ना डाउन नहीं होता है। तो एम ओ एन काइन जो है इस टाइम हमारे पास जो है वो अगर देखें तो इसकी बाइंग जो है 0.022 की रेंज में पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, और अगर यहाँ पे डीप में देखें तो और बाइंग जो है कहीं ना कहीं 0.002 की रेंज में पड़ी हुई है, यानी इतनी बॉटम में बाइंग पड़ी हुई है, और सेलिंग इसकी कहीं ना कहीं 0.040 की रेंज में पड़ी हुई है। हैवी अमाउंट में ये बताने का मकसद कि कहीं ना कहीं आपको माइंड में टारगेट होना चाहिए 0.045 और 0.406 की रेंज में एक हैवी अमाउंट में सेलिंग भी पड़ी हुई है। तो अभी चूँकि न्यू लिस्ट हुआ है तो अभी इसमें हमें एक मोमेंटम मज़ीद भी एक अच्छा खासा जो है वो दिखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत जो है वो पंप अप हमारे पास ज़रूर होगा अगेन जो है, लेकिन बहरहाल अगर इसमें एंट्री लेते भी हैं तो ट्राई करें कि आपका लिक्विडेशन एरिया जो है वो दूर हो। जब तक आपका लिक्विडेशन एरिया दूर नहीं होगा, ट्रेड आपकी मेंटेनेबल नहीं होगी, तब तक जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें ट्रेड जो है हमेशा ट्राई करें कि मेंटेनेबल हो, जब तक ट्रेड मेंटेनेबल नहीं होगी फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से मून काइन में एंट्री लेने से पहले जो है उसमें अगर एंट्री ली है तो फिर उसमें अगर ट्रेड बना रहे हैं तो ट्रेड आपकी मेंटेनेबल होनी चाहिए, और बड़ी सोच समझ के जो है वो आप लोगों ने एंट्री बनानी होती है, और सोच समझ के जो है मार्केट से एग्जिस्ट लेना होता है। तो ये मून काइन की भी शॉर्ट सी हिस्ट्री थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें रिलेटेड टू मून काइन जो है वो मैंने तमाम तर डिटेलें भी शेयर की हैं। तो बाकी जो है वो मून काइन हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम में उसमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड जो है मून काइन में डाउनवर्ड की तरफ ही आना है। बाकी ये मून काइन की शॉर्ट सी सिचुएशन थी, अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस का लाजमी यूज़ करें। बाकी एम ओ इन काइन के हवाले से आपकी अपनी क्या राय है आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है।